ट्रिपल કરી દેજો સહેજ બેઝ તો ઓલરેડી છે चलो समय का अभाव है शीघ्र से आज शुरू करें अपन अमंगलानां शमनम् मंगलानां महोदयम् गोपांगनानां सौभाग्यम् गोकुलेन्दुं पयं नमः श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेनाम् अशेषदोषरः मस्तके राजताम् नमः श्रीनाथ गोविंद नमः बालमुकुन्दकम् गोकुलत्राणकर्ता यमुनायै नमो यमुनायै नमो नमः गोपीपतिसमारम्भा श्रीविष्णुस्वामिमध्यगाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् अरुणकमलसंस्थातद्रज पुञ्जवर्णाम् करकमलधृतेष्टाभीतियुग्माम्बुजाम् मणिकटकचित्रालङ्कृताकल्पजालैः सकलभुवनमाता संततं श्रीश्रियलीनः सकलभुवनमाता संततं श्रीश्रियलीनः श्री कृष्ण गोविंद हरे
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। देखते ही देखते हमारे ये अनुष्ठान का समापन का समय भी आ गया। तो इस अंतिम समापन सत्र के अंतिम सत्र में अंतिम दिवस पर इस अनुष्ठान के जो देवता है शिवा और शक्ति का एक रूप श्री चक्रराज श्री यंगराज के परम पावन चरणारविंदों में वंदन प्रणाम करते हुए मंस्टर भारतीय टेम्पल इंडिया के शुभ गर्भगृह में विराजमान सभी देवता गणों को भी वंदन प्रणाम करते हुए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं।
कल हमने कुछ समझने की चेष्टा करी, यंत्र, मंत्र और तंत्र, इन तीनों का सम्मिश्रण करता क्या है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे हम गुजराती में बिलोरी कांच कहते हैं, और हम लोग बचपन में उसी से खेलते थे, क्योंकि उस समय वीडियो गेम इत्यादि नहीं हुआ करते थे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास कहीं से ढूंढ के लाते थे और थोड़े सूखे पत्ते या कागज को इकट्ठा करके हम करते क्या, पता है आप सबको, सूर्य की रोशनी को केंद्रित करते थे। सूर्य पे अथाह शक्ति है, और वो सूर्य की अथाह शक्ति वो चार जगह फैली हुई है, इसलिए उतनी हमें तकलीफ नहीं दे रही। और इसलिए जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है उनको बहुत दिनों तक सन बांध देना पड़ता है। एक दिन में विटामिन डी फुल नहीं हो जाता, और एक्स्ट्रा विटामिन डी करना हो ना, कभी उसके शरीर पर मैग्नीफाइंग ग्लास रख के देखो क्या होगा। एक्स्ट्रा विटामिन डी मतलब विटामिन डी की बात हो जाए, चमड़ी जलना शुरू हो जाएगी। ऐसा कैसे हुआ भाई? सूर्य वही है, उसकी रोशनी वही है, गर्मी भी वही है, बस हमने सूर्य की गर्मी उसकी किरणों के बीच में एक यंत्र रख दिया जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। और उसका ये स्वभाव है कि सूर्य की सारी शक्ति को जो विकेंद्रित है उसको केंद्रित कर देता है। मीन्स जो चारों ओर फैली हुई है उसको समष्टि करके कॉन्सेंट्रेट करता है। आपकी भाषा में है केंद्रित का मतलब कॉन्सेंट्रेट कर देता है, और सारी शक्तियां उसमें आकर के उस शक्तियों का प्रभाव दुगना चौगुना हो जाता है। और वो चौगुना होते ही विद इन 10 सेकेंड आपका वो कागज या चमड़ी जलना शुरू हो जाएगी। सोच, एक बीच में हमने मात्र यंत्र रख दिया, वैसे ही सही समय पर। अब ये काम बारिश में नहीं हो सकता। अब मैग्नीफाइंग ग्लास तक घूमते रहो, बारिश में कुछ नहीं होगा, है ना, बर्फ में करने से भी कुछ नहीं होगा। गर्मी होनी चाहिए, सूर्य नारायण होने चाहिए, तपते होने चाहिए। वैसे ही कोई भी साधना शक्ति तब प्रकट होती है जब उसका सही समय आप निर्धारण करें। किसी भी समय हम बैठ के कुछ भी करने लगे, हमारे मन में आया और हम करने लगे मन गठित तरीकों से, मेरे मन को भाया, मैं ये करके ऐसे अपने तरीकों से। और अधिकतर लोग यही करते हैं। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों के बारे में मैं आज कुछ नहीं बोलूंगा, कल का पता नहीं, पर हम लोग अधिकतर यही करते हैं। और इसीलिए कई बार तो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं, महाराज जी इसका कोई बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग, कोई शॉर्टकट, कोई एडजस्टमेंट वाला। कुछ चीजों के एडजस्टमेंट नहीं होते, कुछ चीजों के मध्यम मार्ग नहीं होते हैं। वैसे ही सही समय पर सही तरीके से सही पदार्थ के साथ अगर व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया जाए तो ये महाशक्ति हमें तो यहां से 3 रूपों में दिख रही है, इसलिए हम 3 रूपों का गुणगान गाते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। अगणित रूपों में, अनगिनत रूपों में है, जो सर्वत्र में व्याप्त है। जैसे कि ये तबले, उसमें सरस्वती विद्यमान है, और सरस्वती देवी स्वर की देवी है, स्वर की देवी है, पर अपने आप नहीं बजेगा,
मुझे अगर यही शब्द निकालने हैं तो उसके प्रॉपर मुझे स्याही पे उसको अपने हाथ को थाप देनी है, चाट पर थाप देनी है कि लव पर थाप देनी है, कहाँ उंगली मुझे लगानी है। मुझे अगर ये शब्द निकालना है, दिन दिन धा सारे शब्द उसमें से निकल रहे हैं, अपने आप निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। पर उन्होंने उस समय आपने देखा जहां जहां उनको पता है, तो जैसे यंत्र की पूजा शक्ति को प्रकट करने का विधान जिन्हें पता है वो वहां से उस शक्ति को प्रकट कर सकते हैं। शक्ति है कौन? जिस शक्ति से आज जिनका विवाह है, और समय ऐसा हम लेके रहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज विवाह है तो सब लोग उसी प्रकार से तैयार होके आए हैं कि आज तो लगन में भानवान છે એટલે पूजा है नहीं, भगवान है नहीं। ये जैसे ही बच्चों को वैकेशन होती है, मम्मी अब वैकेशन हो गया, अब मुझे 10 बजे के पहले मत उठाना, अभी तो हम खाएंगे खेलेंगे कूदेंगे, सीधी सी बात। वैसे ही अब आप लोगों का वैकेशन हो गया है, पूजा नहीं है, विवाह का माहौल है, मारे તમારે રજા કરવી ન કરો, नहीं तो हमारा में दर्शन चालू के लिए ये स्थिति है। इसलिए मैं अधिक ज्ञान की बातें आज इधर कर दिया, शिव और शक्ति के तत्वों को भी समझेंगे, और उसके लिए हम ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण से इस विषय को समझेंगे। पार्वती पराम्बा है, वो कोई सामान्य सिर्फ हिमालय पर्वत की पुत्री नहीं है। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, भूतल का कोई विशेष कार्य करने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान किसी रूप में प्रकट होते हैं, कभी शब्द रूप में, कभी मंत्र रूप में, कभी बिजली के विद्युत के रूप में। ये सब जगह शक्ति ही तो व्याप्त है। और इसीलिए बड़ा अद्भुत वर्णन आता है, नलोकानां प्रभास्य तपः संभाव्यते तेजसा ब्रह्माण्डे सर्वसंहर्ता च कंपे बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, हमने बीच में देखा था अर्धनारीश्वर महादेव जी का स्वरूप, उनको नारी स्वरूप का वर्णन था। तो अर्धनारीश्वर बनने के लिए वो गोपीश्वर बन के गए रास में, और रास में जब गए तो भगवान ने अपना अलौकिक महाप्रसाद उनको प्रदान किया। शिव पार्वती के विवाह कैसे होता है उसका वर्णन करते। तो वो प्रसाद सनत कुमारों को देने के लिए, सनत कुमार ने कहा तो हमें भी दो, और महादेव जी इतने आनंद में थे कि ऐसा रसरास का आनंद मैंने आज तक नहीं देखा, और इसलिए उन्होंने वो सारा प्रसाद खा लिया, और खाने के बाद और मस्त हो गए। और आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया कि हम जप करें, व्रत करें, तप करें, पुण्य करें, पर अगर भगवान आदि नारायण का नैवेद्य या प्रसाद सुग्रह करना है तो वो हमारे पुण्यों को शून्य कर देता। उसका एक कारण ये भी है। तो शिव जी ने भक्षण कर लिया, शरद कुमार को बड़ा बनाया, क्योंकि शरद कुमार वो भी स्कंद माता के पुत्र है। स्कंद माता की कथा में उस दिन रह गया, मुझे आपको बताया कि स्कंद माता सिर्फ और सिर्फ मोर्गन स्वामी कार्तिकेय स्वामी की मां होने के कारण जगदम्बा को स्कंद माता नहीं कहते, किंतु 4 शरद कुमारों को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने के कारण उनको स्कंद माता कहा जाता। पर शरद कुमार 4-5 वर्ष के बालक थे, जो बालक के रूप में रहते, तो उन्होंने जाके अपनी मां से शिकायत कर दी, भैया भैया शिव जी ने तो उनको प्रसाद दे दिया। शिवा बड़ी नाराज हो गई,
और क्रोध भरे नैनों से कहने लगी, आपने 2 गलतियां कर दी। एक बात याद रखना प्रियजनों, भगवान का अपराध करोगे, नोट करना, आपने गलती से भगवान का अपराध कर दिया तो गुरु की कृपा से भगवान का अपराध निवृत्त हो सकता है। आपने गुरु का अपराध कर दिया, जैसा कि शास्त्रों में कहा है, हरि रुष्टे गुरुत्राता गुरु रुष्टे नकोपि च। अगर हरि रूठ गए तो गुरु हरि को बना के आपका काम कर देंगे, पर अगर गुरु रूठ गए तो इस दुनिया में कोई नहीं बचाने वाला। पर ब्रह्मांड पुराण में बड़ी अद्भुत कथा आती है, और वहां कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि गुरु भी अगर रूठ जाते हैं तो कोई अनंत प्रेमी भक्त मां का या भगवान का, अर्थात वैष्णव, कोई अनन्य भक्त, फिर वो परमात्मा का हो, वो शिव का हो, वो कृष्ण का हो, पर अगर कोई भगवती है जो भगवान का हो चुका है, वो आपको गुरु के अपराध से भी मुक्त करवा सकता है। पर अगर आपने भगवती का अपराध कर लिया ना, तो इस विश्व में भगवान भी आप नहीं छोड़ेंगे। ये कथा तो आपने भागवत में सुनी ही होगी कि दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा का अपराध कर दिया, पीछे से जो चक्र छूटा, चक्र से बचने महादेव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, और अंत में नारद जाके बोलते मुझे चक्र से बचाइए। नारद ने बोला आपने मेरा अपराध किया होता है, तो चक्र वापस आ गया। पर आपने किसका अपराध किया? अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्रैव साधु में भक्त हृदय। आपने तो मेरे वैष्णव का अपराध कर दिया, मेरे भक्त का अपने भक्तों के अतिथि। भक्त जैसा मुझे नचाता है तो नाचता हूँ। और देखो आप लोग ठाकुर जी को नचाते, ठाकुर जी नाचते नहीं नाचते। आप सुबह 8 बजे जगाते हो, है कोई दिन जल्दी जल्दी आपको करनी है तो आपने सुबह 4 बजे बोला भगवान जग जाओ, लो लड्डू खाओ, फटाफट पहुंच जाओ। आपको कोई दिन आज रात को बहुत लेट हो गया, आराम से 10 बजे उठे तो 10 बजे अरे भगवान लो दूध पियो। भगवान बोल देवा कल 5 बजे पिला, 10 बजे। कभी भगवान ने शिकायत करी? और आप जैसे नचा रहे वो नाच रहे। ये जगदम्बा भी ऐसी करुणामयी, पर भक्त का अपराध तो न शिव सहन कर सकते हैं, न परमात्मा सहन कर सकती है, न नारायण सहन कर सकते हैं। भक्त का अपराध मत करो। और इसीलिए शिवा ने क्रोध करते हुए कहा कि अब मैं आपको श्राप दूंगी। महादेव जी कांपने लगे। क्या मतलब है? ब्रह्मांडे सर्वसंहर्ता चकंपे पार्वती चकंपे, कांपने लगे। अरे देवी तुम मुझे श्राप मत दो, मैं मस्ती में था। अरे कितनी मस्ती में थे। सावधानी आवश्यक है। आप गाड़ी चलाते हुए मस्ती में जाओगे तो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, और एक्सीडेंट होगा तो उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहो। हड्डियां तोड़वाओ फिर, और कुछ नहीं तो टिकट लो फिर $500 की। तो आप अपनी मस्ती में रहोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। पर फिर महादेव जी ने प्रार्थना करते हुए पार्वती की स्तुति की, मां पराम्बा की स्तुति, ललिताम्बा। पर ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया? त्वं चेतरोषि दुर्नीति को वा धर्मं च पाति वै। आपने तो ऐसी दुर्नीति की है, याद रखना, आप सभी को रुलाओ। मुझे अभी मेरे पिताजी बहुत याद आते हैं। हमारे गुरु जी 2 शब्द, वो दोनों एक शब्द बार प्रयोग करते थे, किसी को भी वैष्णव कहना नहीं, और अगर गलती से किसी को वैष्णव कह दिया फिर उसकी गलती से भी दोष देख जाते। नहीं तो क्या होगा? वैष्णव को गाली देने का पाप लग जाएगा। और ये हम लोग 99% लोग करते हैं। क्या करते हैं बताओ? सच बताना, दिल के हाथ में आप नहीं करते हो तो आप नहीं करते। पर जनरली अगर कोई किसी की चुगली करे
कोई किसी की चुगली किसी को करे या दोनों को लड़ाई तो आप क्या बोलते हो उसको? बोलो बोलो। हाँ, क्या बोलते हैं? बोले यार नारद मुनि क्यों काम करे, ये नारद मुनि क्या कर रहा? गलती से भी नारद जी को मत लाना। नारद जी तो परम वैष्णव के साथ साथ भगवान के पिता के भी गुरु है, और उनका अपराध इस विश्व में कोई क्षमा नहीं कर सकता। और नारद जी जिनको मिले हैं ना, उनको भगवान मिले, फिर वो रावण को मिले, कंस को मिले, ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले। इसलिए लक्षण समान देख करके किसी को उनके जैसा, ये भी एक अपराध है, ये भी वैष्णव अपराधी है। हम कई बार क्या कहते हैं, आप कर दो अगला भगवत, कभी ऐसा मत बोलो। कई बार कोई ज्यादा भक्ति कर रहा है, आप अपना भक्तदा मंदिर में आता तुम्हारे बोले छे, कभी मत बोलो। आपके तीनों में साम संकर्म शून्य, और शून्य तो हो दंड भी भुगतना पड़ेगा। अस्तु, और इसीलिए देवी ने कहा कि आपने क्या करा, जिस अंत से मैं प्रसन्न होती हूं, जिस अग्रावरण से मैं प्रसन्न होती हूँ, परम बात करेंगे, उस मेरे परम तत्व का प्रसाद आपने अकेले खा लिया और इनको नहीं दिया। जिस प्रसाद से पितर तृप्त होते हैं, और इसीलिए आज से मैं आपको श्राप देती हूँ, क्या? अद्य प्रभूति ये लोका नैवेद्यं भुञ्जते तव ते जन्मैकं सारं भविष्यन्येव भावते। और इसीलिए क्यों निर्माण को कभी नहीं लिया जाता, क्योंकि आदिशक्ति परमात्मा ने श्राप दिया महादेव जी को कि आज के बाद तुम्हारा निर्माण जो लेगा उसको पृथ्वी पर, भारत में 1 वर्ष तक, और खास करके भारत का, अमेरिका भी था, माता जी को पता था, क्योंकि अमेरिका में तो उनकी भी वैल्यू बहुत। देखो मैं अपने घर की बात नहीं बता रहा, क्या कहा, ते जन्मैकं सारमिन्या भविष्यन्त्येव भारते। पृथ्वी पर, उसमें भी भारत में, उनको क्या करना पड़ेगा? सारमेया, श्वान, श्वान समझते हैं, जिसको लोग डंडा भी मारते हैं और हर जगह जाके जागना पड़ता है, क्यों? और अमेरिका के श्वान क्यों नहीं कहा करते? अमेरिका के तो श्वानों को दिया। एक कवि ने कहा, अच्छा होता सेठ लोग के कुत्ते होते। एक कवि ने कविता में कहा, अच्छा होता सेठ लोग के कुत्ते होते, कोमल कोमल हाथों से सहलाए जाते, रोज सुबह साबुन से हम नहलाए जाते। अच्छा होता सेठ लोग के कुत्ते। अमेरिका में तो श्वान की भी फ्रंट सीट में वो रहता है, उसके भी गहने मिलते हैं, उसके भी बिस्किट मिलते हैं स्पेशल, और मनुष्यों के बिस्किट से महंगे बिस्किट, उसके हर एक सीजन के कपड़े मिलते हैं। जितना माता पिता से लोग प्रेम नहीं करते, उतना उससे प्रेम करते। मतलब कहने का तात्पर्य है, श्वान को अत्यंत निकृष्ट गिना गया है। और इसीलिए यहाँ पर शिवा पराम्बा एक बात और कहती है, आप नोट करके रखिएगा, कि जिन्होंने भगवान के निर्माण को शिव निर्माण ने खाया वो श्वान बनेगा, और जिसने भी भगवान नारायण के प्रसाद को ठुकरा दिया वो भी श्वान बनेगा। और इतना ही नहीं, जिनके घर में श्वान होता है या जिनके घर में श्वान उन्मुक्त घूमता है, वहां पर से पितर और देवता अन्न ग्रहण, प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ऐसा श्राप दिया। श्राप देने के बाद शंकर जी ने बोला, ठीक है आपकी जैसी इच्छा, पर अब मुझे अधिक श्राप मत दो। तो परमात्मा ने बोला, नहीं अब तो मैं आपको छोड़ के जाऊं, अब तो मैं आपको छोड़ के ही चली जाऊं, इस देह का क्या कर दूंगी। तब शिव जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, चंडिके
सुंदरी सर्वसिद्धि देवी मुक्ति दे कृष्ण बड़ी अद्भुत स्तुति में प्रार्थना करें। और ये मैं इसलिए स्तुति बता रहा हूँ कि शिव जी की स्तुति करके बता रहे हैं कि ये परात्मा कौन है, ललितात्मा कौन है। अहो गोलोक नाथ से गुणातीत से निर्गुणे, गोलोक के नाथ के साथ उनके अंतरंग हृदय विराजमान। और गोलोक में कौन निवास करता है? भगवान श्री कृष्ण। और इसलिए उन्होंने कहा कि सर्व बीज स्वरूपे मां महामाया, आप क्या मुझे प्रदान करें? सर्व सिद्धि प्रदे देवी, मुक्ति दे कृष्ण भक्ति दे। जब देवी अत्यंत प्रसन्न होती है ना, ये देखिए भक्ति के स्टेज होते हैं। जैसे आप पहले 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, आप पढ़ते ना, पढ़ते कि नहीं? वैसे ही बढ़ते 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 भगवान के सब स्वरूप एक ही है, पर वो आपको एक भक्ति में आगे बढ़ाती है जब आपकी साधना करती है। और इसलिए कोई भी पूजा के अंत में यहाँ जो पंडित लोग हैं आपको पूजा करवाने के बाद एक श्लोक अवश्य बोलते हैं, है ना। और हम ब्राह्मण लोग जब भी संध्यावंदन करते हैं तो कंपल्सरी ये 2 श्लोक बोलने ही पड़ते हैं, पूजा के अंत में भी और संध्यावंदन में। कौन से? आप सबको भी आते ही होंगे। आकाशाम पतितम तोयम, आता है किसी को? यथा गच्छति सर्वदेव किसी भी आप देवताओं का स्वभाव है आपकी साधना को आगे बढ़ाना। इसलिए ब्राह्मण को ब्रह्मचारी बनने के बाद, यज्ञोपवीत के बाद सूर्योपासना बताई जाती है। अर्घ दो, गायत्री मंत्र जपो, ये सूर्योपासना है। सूर्य अत्यंत अपनी उपासना से प्रसन्न होकर के आपको शिव की आराधना में भेजते हैं। शिव अत्यंत प्रसन्न होकर के आपको परात्मा की आराधना में भेजते हैं। और परात्मा जब प्रसन्न हो जाती है तो अपने प्राणनाथ से आपका मिलन करवा देती है। और इसीलिए अकुल से कुलिनी, कुलिनी यानी कुल में निवास करने वाली ये परात्मा चक्राधीश्वरी, वो अकुल में विराजमान, सहस्त्रार चक्र में विराजमान, उस अपने प्राणनाथ से मिलन करवाती है। और फिर वो भक्त, वो परमहंस अवस्था में आ जाती, फिर वो स्वयं नारायण समान हो जाता। ये ईश्वर की आराधना और स्तुति महादेव जी ने करते हुए कहा। और इसीलिए आपकी इच्छा है तो आप पधारे, पर पधारने के बाद आप मुझ पर कृपा करके मुझे ऐसे छोड़ के मत जाना। और चली गई और उन्होंने देह त्याग किया। ये कथा है, वहां देह त्याग करके वो लोग धामी हो गए कि आपने गलत काम क्यों किया। सारे देवता लोग दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि 2 बार शिवा ने, परात्मा ने देह त्याग किया। एक जैसे ये प्रसंग है, और दूसरे प्रसंग में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, आप सभी को पता है। तो शिव को अत्यंत वेदना हुई। और ऐसा प्रेम दुनिया में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। मैंने पहले कहा कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, पर मुमताज और शाहजहां का नहीं। ये तो सब बनाई हुई बेकार की झूठी बातें हैं। पर वो तेजो महालय है, वहां महादेव का अद्भुत अलंकृत शिवलिंग नीचे विराजमान। नीचे के दरवाजे खोलने की परमिशन तक नहीं थी। वो तेजो महालय है। मानव प्रांत के महाराजा ने बना, काठी के राजा ने मिल करके बना ये महान मंदिर शिव और पार्वती का। और प्रेम के साथ, शिव पार्वती का प्रेम के साथ कोई भी साहब शिव जी जैसा प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? उनकी अर्धांगिनी, उनकी अर्धदानेश्वरी जब वो उनको त्याग करके गई तो महादेव जी स्मशान में पहुंच गए।
उनके प्रियन के पास बैठ करके उनकी अलौकिक दिव्य ज्योति में भस्मीभूत हुए उस शरीर की राख को अपने अंग पर लगा लिया। आज भी अपने अंग पर वही भस्म रमाते हैं। और वो भस्म क्यों रमाते हैं? ऐसा नहीं कि उनको भस्म पसंद है, उनको उनकी सती पसंद है। वो भी सती से उतना स्नेह करते हैं कि आज भी वो सती के प्रेम के कारण अपने अंग पर भस्म रमाते हैं। शिव जी के भक्तों को भी नहीं पता होगा कि क्यों वो भस्म रमाते हैं, क्यों संग धारण करते हैं। हम लोग पूजा जरूर करते हैं पर बिना पानी चढ़ा शिव मुंड की माला धारण करते हैं। मुंड की माला क्यों धारण करते हैं शिव? आज जिनका विवाह है हमारे दूल्हे राजा शंकर के तैयार करते हैं तो दूल्हे राजा का स्वरूप कैसा है? इनके जैसा प्रेम आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। और याद रखिए, शक्ति का प्रागट्य प्रेम से ही होता है। जैसा कि तुलसीदास जी ने सरल शब्दों में कहा, मैं कोई साधारण बातें बताता हूँ आपको जरा। अरे तो वो बारे पड़े हो, रोज अनुष्ठान करवानी, सवारे 4 बजे उठवानी, अरे 4 बजे सुबह उठो, लाल वस्त्र पहनो, अनुष्ठान करो, ये मंत्र जपो, इतने घंटे तो बड़ा कठिन है। चलो तुलसीदास जी की बात बता देता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रार्थना होगी में, प्रेम से होगी में गाना, भगवान कैसे प्रकट होते हैं? वो ईश्वर की शक्ति कैसे प्रकट होती है? आप या तो तुलसीदास जी जैसा प्रेम करिए, या मीराबाई जैसा प्रेम करिए, नरसिंह मेहता जैसा प्रेम करिए, सूरदास जैसा करिए, अरे जैसा करिए, फिर देखो अरे उन्होंने पड़ेगा नहीं, कैसे आएंगे? और प्रेम की साधना बड़ी कठिन है। लोग समझते हैं कि जब करना तब करना, ये सब ये बहुत सरल है। भक्तों ने कहा प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभाना है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभाना है, चढ़ के रंग पर चलिए। प्रेम का रास्ता कैसा है? तो कि मोम के घोड़े पे बैठना है। मोम का घोड़ा समझते? मोम मतलब मोमबत्ती, मीणबत्ती उसका घोड़ा है और रास्ता आग का दरिया है। अब मोम को आग में रखो 2 मिनट में निकल जाएगा, तो जलने की तैयारी हो तो आओ। और इसीलिए भीमनाथ का प्रेम मुझे प्रेम का राजा पर जा गई से शीश दई जा माता को ले जाओ, माता को दबाने की तैयारी है तो ले जाओ। जैसा कि उपनिषद में यमराज ने कहा, शुष्क धारा दो हाथी तलवार पर चलने की तैयारी है। अगर इधर चलोगे उधर पाँव तो कटना ही है, पाँव कटवाने की तो एक रास्ते पे आना। नरसिंह मेहता ने कहा भक्ति मान 6 उड़ा लो, नहीं जाने तो काम जो दे, पहला मस्तक होगी। आगे बोलो, वर्तु ले में नाम मैंने देखो पहले तुम्हारी मस्ती है। अब तुम प्रेम नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, और तुम बोलो भगवान हमारी सुने देता, भगवान तुम्हारे लिए कर सुनेंगे। और इसीलिए पाते भी जैसा प्रयास तक किसी ने नहीं किया था। अपनी प्रिया के अन्न की भस्म आज भी रमाते हैं।
आज भी स्मशान में वास करते, क्यों स्मशान में रहते थे? महादेव जी का विराजते कि मेरी सती अभी खड़ी होगी, तो तुझे बोले कि हे पांडा आप यहाँ क्यों विराजमान है? ऐसा प्रेम हम लोग तो किसी को अपनी सती का करते स्मशान जाते हैं, तो भी यहाँ की सिस्टम बड़ी अच्छी है। यहाँ फ्यूनरल में मैं एक बार गया किसी के, बहुत वर्ष पहले, तो सब आते हैं अपना मतलब भाव प्रकट करते हैं, तो स्पीच देते हैं उनके कहने जाकर, सब लोग इतना मतलब जैसे ही डेकोरम इतना अच्छा लगता है, जब लगता है कोई बढ़िया काम चल रहा हो, की रिश्ता पिताजी वैसे थे, ये वो किसने बताया, किसी के हाथ में आंसू होता है, कोई रो रहा होता है, कोई बहुत रो रहा होता है, कोई थोड़ा सा इसको बोलना नहीं है, कोई ऐसे उसको जज कर रहा होता है। पर जैसे ही वो फ्यूनरल का सिस्टम जो खत्म हुआ, बाहर निकले, बाहर निकल गए। एक भाई को मैंने देखा अपनी आंखों से, बहुत वर्ष पहले की बात है, यहाँ इस एरिया में नहीं देखा है, चिंता मत करता, चिंता वगैरह कौन सी लोगों को दूसरे की बात में बड़ा कौन सी। और बताओ, गाड़ी के पीछे की सीट पर कोट लगा हुआ, वो हैंगर में कोट टांगा हुआ देखा, कपड़े भी रखे थे, 2 मिनट में बाहर आए, रेस्ट में बोले महाराज चलिए बैठिए, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। मैंने कहा आप वहां जाए, आप घर में जाओ, मेरे तो पार्टी है और आपको वहां छूट दूंगा, क्योंकि वो लोग तो भी निकलेंगे नहीं। मैंने कहा तुम पार्टी में जाओ, बोले हाँ जानता हूँ तो यही प्रेम है ना। श्री ने आज तक स्मशान नहीं छोड़ा, आज तक स्मशान नहीं छोड़ा। और ये तो मुंड की माला धारण करते हैं महादेव जी, ये मुंड मानी खोपड़ी, तो ये कौन सी खोपड़ी ले आए? क्या कोई दुकान से खरीद के ला है? नहीं, हर एक युग में प्रकट होने वाली सती के उत्सर्ग की, जैसे मैंने अभी बताया, एक कथा इस कलर की, एक कथा श्वेतवार कलर की, एक कथा द्वापर की, ऐसे अनेक सती के जितने उत्सर्ग हुए उतनी बार को सती का शरीर तो भस्म हो जाता है, ये मुंड रह जाता है, वो उठा लेते, तपता हुआ मुंड हृदय से लगा के उसकी माला बना के कि मेरा श्रृंगार मेरी सती, मेरा श्रृंगार मेरी दाक्षा, ये प्रेम ऐसा, इसको प्रेम कहते हैं। और ऐसा प्रेम करो आप तो फिर परात्मा को आनंद के लिए आना पड़े। हमारा श्रृंगार क्या होना चाहिए? हमारा तो श्रृंगार ही हमारे जगदीश में हो, हम हीरा पहने और हीरे के साथ हमारे मस्तक पर ठाकुर जी का ये परात्मा के, हमारे राधा जी के चरणारविंद की छाप तो नहीं मिटनी चाहिए। मुझे तो हमारे गुरु जी ऐसा सिखाया और ऐसा डांटते थे, तो अब वो आदत पड़ गई है, रात को सोते टाइम बस ऐसे भेजने की आदत पड़ गई है। आजू बाजू का चंदन भले चला गया और ये तिलक नहीं मिलता, सुबह भी बोले तिलक नहीं मिलता चाहिए, राधिका जी का चलना। तो हमारी आराध्या, हमारी परम आराध्या परम श्रीमती श्री राधिका जी के चरणार्थ में धाम किए, ये जानना नहीं चाहिए साहब। यही हमारा श्रृंगार है ना। हमारा श्रृंगार क्या? हमारा श्रृंगार उनकी पवित्र कंठी, हमारा श्रृंगार उनका तिलक, उनकी दी हुई माला हो हमारा श्रृंगार, ये महादेव जी ने बताया। और ऐसा करने के बाद बड़ी अद्भुत कथा बताती है कि पार्वती उसके बाद में परात्मा का दूसरा, क्योंकि देवताओं ने परात्मा से स्तुति करी, परात्मा से छोड़ के चली गई शिव को, और शिव अब श्मशान को छोड़ते नहीं है, पूरे बलिदानी हो गए, सारे कपड़े वस्त्र श्रृंगार सब निकाल के कैसे बन गए? सर्वदाता लोक भक्तन के दयावर हो तो
समय के अभाव से पूरे नजर नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि हरे नित दुख भक्तन के स्मशान में जाके क्या करते हैं कि कोई भी आता है ना, और इसीलिए देखो हम जब स्मशान जाते तो आपको बड़ा दुख होता है, रोते हैं। मैंने अभी बताया ना, दूसरे लोग भी रोते हैं उसकी स्पीच सुन के, उसको देख करके। हम लोगों को भी कई बार स्मशान में जाके वैराग्य नहीं आ जाता, पर फिर सदाशिव देखेंगे बेचारा इतना वैराग्य मेरी तरह ऐसे स्मशान में जिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इसका दुख ले लो। हरे दुख भक्तन के अपने भक्तों को दुख कर देता है। जाओ तुम संसार में अपने आनंद को बनाओ, और इसीलिए अधिक से अधिक लोग 12 दिन 13 दिन 13 दिन को लड्डू खाते लोग इतना आनंद मनाते, वो टाइम भी उनके बाप क्या होता। पिताजी कहा लगे फोटो में, माता जी कहा लगे फोटो में, खत्म दुख खत्म। फिर हम हमारी मस्ती में कोई दुख नहीं। तो ये उसके पीछे हमारा तो प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरी बात है, पर महादेव जी की कृपा है। स्मशान में बैठ के देवताओं ने प्राण सिखाया, ऐसे नहीं चलेगा। ताकासुर को मारना नहीं कैसे होगा, आपके पुत्र की आवश्यकता है। और इसीलिए उस परात्मा की स्मृति देवताओं ने की, परात्मा का प्रागट्य हुआ। अधिक कथा न करते हुए बड़ी अद्भुत बात है कि हिमालय और मैना देवी के यहाँ, पर्वतराज हिमालय और मैना देवी के यहाँ परात्मा का प्रागट्य हुआ। उनका नाम पर्वत की पुत्री होने के कारण पार्वती रखा गया, और वो बचपन से ही अपने शिव को याद करती रहती, और इसीलिए प्यार से उनको शिवा भी कहा जाता था। उनके माता पिता को प्यार से शिवा, कि ये तो प्रगट ही हुई है शिव के लिए, और शिव शक्ति का मिलन ही पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र लक्ष्य है। इस विश्व में भी हर कोई व्यक्ति ये चाहता है। थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जाकर बताऊं, यहाँ बैठे हुए जितने विवाहित लोग हैं, करता है, जितने विवाहित लोग हैं, सच बताना कितना सुखी छे जरा। बेचारे जबरदस्ती उठाए, घर जाके मारना पड़े है। कितने विवाहित सुखी हैं, मतलब सबको पता है ये लकड़ी का लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है, और जो देखो ज्ञान देता है, पर फिर भी हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी भी ब्याह दे, मेरा बेटा भी ब्याह हो। मतलब वो ऐसा, मेरे हिसाब से ये तो मेरे भाव है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, इसे जाती बात कर रहा हूँ कि भाई मैं तो हुआ तू भी देख, पता चलेगा मेरा सब कितना है। इसलिए जबरदस्ती संसार में डालते हैं। यही बात हिमालय और मैना जी कर रहे थे। शिवा को से जैसे कुछ बच्चों को होता है बचपन से मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी को होता है मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी को होता है मैं फुटबॉलर बनूंगा, ऐसे इनके मन में ऐसा डाला गया था। शिवा तो बचपन से ही शिव की प्रेमिका थी, पूर्व जन्म की परंपरा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तो शिव को चाहने आई हूँ और शिव से विवाह करूंगी। तो ये बचपन से यही खेल खेल। एक दिन की कथा है, बड़ा अद्भुत चरित्र है, क्योंकि समय देखते हुए हमें चलना है और विवाह की कथा पहुंच गए। बताना पड़े, समय नहीं होता तो नगर कौन कर पहुंचे। ठीक समय के अनुसार ही चल रहा है, क्षमा करें। और इसीलिए देवी पार्वती के मन में अपने कि मैं अपने पति को कैसे जाऊंगी, और जब लोगों ने बताया कि शिव जी आज भी स्मशान में निवास करते हैं, शिव जी आज भी भस्म रमाते हैं, शिव जी ने सारे श्रृंगार छोड़ के दिगंबर हो गए, कि मैं किसके लिए सती बनूं, मेरी सती अगर मुझे पसंद हो, मेरी सती मेरे सामने आ जाए, इसलिए सती के गुण की माला धारण करते हैं। तो इस प्रकार
सती ने कहा कि मुझे आज भी प्रेम करते हैं। इससे एक बात और बता दूं, कुछ लोगों की गलत फहमी मैं दूर कर देना चाहता हूं। इस जन्म में जो जिसकी पत्नी है, अगले जन्म में भी वो ही उसकी पत्नी बनेगी। ये मैं नहीं कह रहा। या यस्य पत्नी यो यस्या, हाँ, पर बच्चे होंगे वही के वही, हमें मुझे गारंटी नहीं होती। पत्नी ही सिर्फ वही होती, बच्चे वही के वही आगे, मुझे गारंटी नहीं है। और इसीलिए तो हमारे पहले के ऋषि मुनि भी क्या कहते थे, ऊपर जोड़ियां बनती है। और ये देखो शास्त्र क्या कहता है, या यस्य पत्नी यो यस्या भर्तं प्राप्तं उतो विश्वेतयोर्वेदा निषेधो यथा भवेत्। मतलब आप चाहो तो भी नहीं होगा, आपको वही पत्नी मिलेगी और आपको वही पति मिलेगा। इसी जन्म में संभाल लेना, नहीं तो अगले जन्म में और तकलीफ पड़ेगी। हम समझे। और ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सती के मन में ऐसा हो गया कि मुझे इतना प्रेम करते हैं तो ब्रह्मा जी ने आके बोला कि आपको उस परमेश्वर को प्राप्त करना है जो इस जगत में नहीं है, जो अलौकिक जगत के वासी है, जो ऐसे दृढ़ विरागी है, आपको तप करना पड़ेगा। तो पार्वती जी थे कि मुझे तप करने की जरूरत नहीं, मेरे लिए हम भी पागल है वो। मेरे पीछे भी बोलते देखो, अभी मेरी भस्म रमाना है, मेरे मुंडों की माला पहन रहे हैं 24 घंटे, मेरा ही जप जपते हैं। शिव जब भी जपते हैं तो परात्मा का जप जपते हैं। तो उसको लगा भाई अभी टाइम मत करो, माइक बंद करो मैं। तो बोले कि मुझे क्या तप करने की जरूरत है। और वहां पर बड़ा अद्भुत वर्णन करते ब्रह्मा जी, पितुर्गे अंदरपान तस्य विनाज्ञया तस्य शापे तस्याश्च इस मां परात्मा को भी बड़े कष्ट उठाने पड़े और उनको श्राप प्राप्त हुआ कि अब तो आपको इतने कष्ट पड़ेंगे, इतने कष्ट पड़ेंगे, पर आखिर में आपको झूम करके उसी स्वामी के चरणों में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलत कर लिया। तो यहाँ पर ये बता दें कि परात्मा को भी अगर घमंड इतना लड़ता है, इतना तकलीफ देता है, तो हम जैसे सामान्य मनुष्यों को तो कितना तकलीफ देगा, अभी भी समझ जाइए। और इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने तपस्या नहीं की, अपने रूप को निखारा बस, कि मैं अपने रूप से ही प्रसन्न कर लूंगी। और पार्वती जी की सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, मां त्रिपुर सुंदरी की कथा है। और इसलिए इस त्रिपुर सुंदरी के यहाँ एक बार हिमालय और मेनका जी विराजमान थे और उनका एक दूत आकर के कहता है कि यहाँ नजदीक में और ब्रह्म परमेश्वर जी भी बना है कि पूजा करिए, पूजा करने आओ। तो सती ने पार्वती ने सोचा कि मैं अपने रूप से, अपने सौंदर्य से उनको रिझा दूंगी, और इसलिए भारी भारी श्रृंगार, हीरे की माला, सोने के आभूषण, सुंदर वर्णन 20 श्लोकों में है श्रृंगार का, परात्मा के श्रृंगार त्रिपुरा सुंदरी के, कि उन्होंने जो कमल पत्र किए, कल वो दोनों बहने पर नृत्य करी थी परसों स्कंद माता के कथा के दिन, उन लोगों ने कैसे काजल लगाए थे, तो परात्मा ऐसे ही काजल लगाती है, ऐसे ही श्रृंगार धारण किए, ऐसे ही काजल लगाए, सौंदर्य से भरती हुई, अत्यंत कमल को झुलाती हुई परात्मा आई और आकर के पर्वतराज हिमालय ने पूजा की, मैना जी ने पूजा की, तो पार्वती जी ने भी पूजा की। तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, मतलब तुमको पति रूप में शिव चाहिए, वो तुम्हारी मनोकामना है, पूरी होगी। पर आशीर्वाद देने के बाद शिव जी तो अपनी समझ में बैठ गए। पार्वती ने सोचा मेरे से रहते ही मेरा रूप नहीं देखा। तो जैसे ही शिव को देखा तो क्या देखती है कि शिव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये शिव ही आदि महादेव, आदिदेव है, जो शक्ति को भी अपने अंदर धारण करने का सामर्थ्य रखते हैं, जो शक्ति के पास नहीं है। और जितना सौंदर्य शक्ति का था उससे अधिक सौंदर्यवान
मतलब शिव जी ने जो सांप धारण कर रखे थे वो रत्न मणिमाला बन गई। शिव जी ने जो भस्म अर्पण की वो सुंदर चंदन बन गया। शिव जी ने जो चंद्र धारण किया था वो अद्भुत अलौकिक नवरत्नों से चटा हुआ मुकुट बन गया। ये देखकर तो पार्वती जी भी परेशान, ऐसा हुआ। और उस समय उनके साथ उनकी सखियां, पार्वती जी के साथ तो सखियां भी वो कह रही थी ऐसा पति मिल जाए, ये तो नहीं पार्वती सोच रही है सब के ऊपर मोहित हो रही है और ये मुझे देख तक नहीं रही थी। उसका कारण क्या, ये कब लगा, उसका वर्णन करते हैं। उन्होंने अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपमानित करके, सम्मान न देते हुए, शास्त्र कहता है बिना समझ के, बिना समय के, मतलब बिफोर टाइम और बिना योग्यता के अगर कोई उत्तम पदार्थ मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। और ये शिव जी बताना चाहते हैं कि समय से पहले और आपकी योग्यता से अधिक मैं दूंगा नहीं। आप लोग भी याद रखना, आपको जो मिल रहा है, हमें दुख किस बात का होता है। मैं अभी किसी एक व्यक्ति से बात कर रहा था 3 दिन पहले, तो वो यही रो रहा था, वो व्यक्ति, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा तुम्हारे साथ ऐसा होता है ऐसा नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम है पता है? तो तुम्हारी अपेक्षा अनुसार फल चाहते हो और परमात्मा का स्वभाव तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलेंगे। मेरे इच्छा करिष्यति, वह अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। आपके समय के पूर्व और आपकी योग्यता से अधिक वो आपको नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और पहले उसके लिए आपको समझ प्राप्त करनी होगी। न आपने समझ प्राप्त की, न आपने योग्यता प्राप्त की, तो अभी आपका समय नहीं आया, परमात्मा नहीं देगा। और नहीं देगा, आप सिर्फ अपेक्षा रख करके बैठे हैं तो दुखी ही होना पड़ेगा। और इसीलिए अगर सुखी होना है तो एक ही उपाय है। दिस इज द मास्टर की ऑफ हैप्पीनेस आई एम टेलिंग यू। एक्सेप्ट एवरीबडी एवरीथिंग एज इट इज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जो व्यक्ति, जो पदार्थ, जो तत्व जैसा है उसे स्वीकार करिए, उससे अपेक्षा छोड़ करके उसको सुधारने की कोशिश करें, पर स्वीकार करें। मुझसे स्वीकार नहीं होता ये कभी मत। परमात्मा ने हमको करनी बात दिए हैं, अब हमको स्वीकार नहीं है तो हम क्या करने जाएंगे? ट्रैकिंग कराने जाएंगे और फिर उस चक्कर में क्या होगा, धीरे धीरे बाल झड़ेंगे तो फिर बाल बड़े उसकी दवाई करवाने जाएंगे। परमात्मा ने तुम्हारी योग्यता देख करके तो तुमको घर मिला, पैसा मिला, नौकरी मिली, पत्नी मिली, पति मिला, ये सब तुम्हारी योग्यता अनुसार मिला। अपनी योग्यता को बढ़ाओ, अपने आप परमात्मा उससे अधिक देगा। और इसीलिए महादेव जी ने पराम्बा को उनके गर्भ का हरण करने के लिए इस प्रकार किया, पर पराम्बा को गर्भ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शिव जी तो बता रहे थे। और तब जाकर के देवताओं ने कहा कि अरे ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि हिमालय ऐसा पति निष्प्र ही, ऐसे पति को अगर मैं, मतलब ऐसे पुरुष को अगर मैं अपनी कन्या ब्याह दूं तो मेरा तो कल्याण ही कल्याण है। तो देवताओं ने कहा नहीं, इनको रोकिए और शिव जी की बुराई करिए। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने शिव जी को ब्याह दिया तो इनको सीधे नारायण का पद मिल जाएगा और ये चले जाएंगे तो ये रत्नाकर पृथ्वी वसुंधरा नहीं कहलाएगी, हिमालय और मृगा नहीं चले जाएंगे। और इसीलिए शिव जी से विवाह नहीं होना चाहिए। देवताओं ने बीच में दखल डाली, शिव पार्वती का विवाह था। पार्वती जी ने सोचा कि मैं वन में चली जाऊं तपस्या करने, तपस्या करने चली गई। इधर देवताओं ने बृहस्पति को तैयार किया है, बृहस्पति आप जाकर के हिमालय राज को बताइए कि शिव जी कोई अच्छे लड़के नहीं है, उनका विवाह नहीं करना चाहिए आपकी बेटी के साथ, बेटी बड़ी दुखी हो जाएगी। पर ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं करता, याद रखना। आप यहाँ अमेरिका की बात नहीं, कहीं पर भी आप देखिए
आपने 50 रुपए भी दिए या $100 भी दिए, 50 रुपए दिए या $100 दिए, उसने 3 घंटे कथा करी, सत्यनारायण की आपके घर में कोई आया पंडित जी, कथा करी, आपने 100 पढ़ दिए, $100 दिए, पर जब वो आशीर्वाद देगा ना तो अपने सारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उसने किए हुए सबके साथ आशीर्वाद देगा। उसमें क्या बोलेगा? बहुपुत्रम बहुधनम आयुष्यम आरोग्यम धन संपदाम। बोलो, बहुपुत्रम बहुधनम आयुष्यम अरे आरोग्य। बहुपुत्रम, $100 में बहुपुत्र, एक पुत्र भी भारत का नहीं होता, बहुत का से। पर हाँ, वो देने जब बैठता है तो सोचता नहीं कि इसने मेरे लिए क्या किया, पर मैं इसका बुरा नहीं करूंगा। बृहस्पति गुरु है, देवताओं के गुरु ब्राह्मण है, उन्होंने कहा कि मैं किसी की निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि निंदा करने से याद रखिए, निंदा करने से मेरे सारे पुण्य तो खत्म होंगे, और शिव की निंदा वो परम की निंदा है, और शिव और परम की निंदा निंदा कर रहा हूँ, पर इन तीनों में कोई भेद नहीं है, पर इन तीनों की निंदा करने का मतलब है कि नर्क से मेरा भी बाहर और मेरा अधिकतम हो जाएगा, मेरा ज्ञान देखिए। और दूसरी बात, मेरी भावना ऐसी नहीं है। दुनिया में एक और बात बताई, गुरु जी ने नीति बताई, बृहस्पति ने, तीर्थे कांते अभिष्ट देवे गुरौ मत्रे तदौक्षरे आसादयाम मुचियासाम सिद्धिस्ता साक्षता। याद रखिएगा, मंत्र में सबसे पहले मंत्र में, फिर तीर्थ में, फिर पति में, फिर इष्ट देव में, गुरु में और दवाई में, जिसकी जैसी भावना होगी वैसा ही फल होगा। आपको आपके गुरु ने कोई भी मंत्र दिया, आपको श्रद्धा नहीं है, मंत्र का असर करेगा? नहीं करेगा। संशय, गीता जी में भी भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, और इसीलिए महादेव कौन से स्मशान में विराजते हैं? सिर्फ जहां मरे हुए लोगों को जलाना पड़ता है वो स्मशान में, और संशयों का स्मशान, जहां पर सारे संशय खत्म हो और श्रद्धा का जन्म हो, उस स्मशान में महादेव विराजते हैं। अर्थात आपके अंदर से भी सारे संशय मिट जाए और परम श्रद्धा हो, तो आप भी महादेव बन गए साहब, आपने भी दैवी गुण प्रकट, श्रद्धा का जन्म हो रहा है। और इसीलिए तीर्थ में आजकल लोग तीर्थों में जाते हैं और करते क्या, उसको डर्टी प्लेस कैसे आगमन करें, कितना तीर्थ में ये सब बकवास, तुमको नहीं जाना है मत जाओ, पर तीर्थ में तुम्हारी ऐसी श्रद्धा है तो तुमको वही फल देगा। मंत्र में, औषधि, आपको डॉक्टर ने दवाई दी और देखो आपका अनुभव होगा, यहाँ कुछ मेरा तो अनुभव है, आपकी श्रद्धा अगर है ना, कई बार आपको क्या होता है, मुझे तो डॉक्टर ने हाई गए, कई बार कुछ होता है ना किसी डॉक्टर का, ये डॉक्टर जादू करते हैं, डॉक्टर को जादूगर बोलते तो जादू करेगा, पर हाँ आपको वो डॉक्टर अनुकूल आ गया तो वो डॉक्टर कुछ भी करेगा, आपका दर्द मिट जाएगा। सही है कि गलत? वो फिर गर्म पानी में गुलाब जल मिला के गुलाब जैसे जाओ देते थे यार, लो आप पानी तुरंत टैंक पीजिए। मुझे तो याद कि आपके पटेल स्टोर के मालिक मोहम्मद भाई पटेल जिस गांव के, उसी गांव में मैंने 4 साल भेज किया घंटू, तो हमारे घंटू में डॉक्टर साहब थे, वो 4 डिब्बी रखते थे, लाल, बताइए लाल 3 कलर रखते थे। अब कोई आए बोले पेट में दर्द हुआ, एक काम करो पेट का दर्द है ना, ये पीली दवाई पी लेना 2 टाइम, ठीक है, और पीली दवाई कुछ नहीं था, शक्ति होता था। ये डॉक्टर साहब की श्रद्धा, ये डॉक्टर साहब का हाथ एकदम जादू। आपकी श्रद्धा
प्रहलाद को श्रद्धा में भी खंभे में ईश्वर है और इसलिए उनके लिए ईश्वर निकल गए और साक्षात नरसिंह बन के उसकी रक्षा की। हमारी श्रद्धा मूर्ति में भी नहीं है, इसलिए मूर्ति में से भी भगवान नहीं निकलते साहब। अरे नामदेव, भक्त नामदेव, उनको खुद में श्रद्धा हो गई। रोटी बना और एक रोटी आपके लिए 4 रोटी की भिक्षा मांग के इतना आकर लेके आए और 4 रोटी बनाई और 4 रोटी कुत्ता नहीं भागा। आपकी भी रोटी भागता लेके कुत्ता का क्या करते हैं? हम लकड़ी लेके भागते और नामदेव जी भागे उसके पीछे की कटोरी लेके भागे और क्या बोल रहे हैं? कुत्ते रुक नहीं, प्रभु रुक जाओ, रोटियां सूखी है आपकी तक जाएगी, बीच ऊपर तुम खा लेना। और वो कुत्ता वही खड़ा हो गया और उसमें से साक्षात हो गए थे। वाह, तेरा भाव ऐसा है तो मैं तो सब ले रहे जैसे शादी गया, शादी ग्राम को आता कहीं मुंह दिखता शिवलिंग जो आपको देखा उसमें आप मुंह नाक दिख रहा है, पर आप जहाँ भावना करते हैं वहां भगवान आप मुंह नाक प्रकट करके आपको आशीर्वाद दिलाते हैं, आपकी श्रद्धा। मैं देख रहा हूँ समय हो रहा, और इसलिए आपकी श्रद्धा वो फल प्रदान करती है। तो मंत्र में जैसी श्रद्धा होगी, दवाई में जैसी श्रद्धा होगी, तीर्थ में जैसी श्रद्धा होगी, आपकी पति में जैसी श्रद्धा होगी और गुरु में जैसी श्रद्धा होगी, इतनी श्रद्धा आपकी यासाम से वैसे ही आपको सिद्धि देगी। मेरी श्रद्धा महात्मा में है, मैं उनके दुर्गुण नहीं जाऊंगा और उनमें कोई दुर्गुण है भी नहीं। फिर देवताओं ने कहा कि क्या करेंगे? ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोला खुद शिव को बोलो आप ये दुर्गुण गाते आओ, और तो कोई गाएगा नहीं। पर शिव स्वयं गए गुण गाने के लिए। शिव स्वयं जाकर के कहते हैं, अरे ब्राह्मण का रूप ले लिया शिव जी ने और हिमालय के पास जाके कहते हैं आप अपनी पार्वती का ध्यान मत करवाओ, किसके साथ करवा दो? मनुष्य को देखो ब्याह करवाने लायक ही नहीं है, क्यों ब्याह करवाने लायक नहीं? तो बड़ा अद्भुत वर्णन किया है शिव जी ने, अपना स्वयं का वर्णन किया। क्या वर्णन किया? कि जो व्यक्ति 2400 घंटे स्मशान में पड़ा, जिसके कपड़ों का ठिकाना नहीं है, जिसके आगे पीछे कौन लोग घूमते हैं? कौन लोग घूम रहे हैं? भूत प्रेत पिशाच। उन्होंने कहा मया शंकर आप शंकर को अपनी बेटी को, अरे निराश्रयाम असंगाय अरूपा, अरे उसका तो रहने का तरीका नहीं है। और बात तो सही है, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का ब्याह करेगा तो सबसे पहले क्या देखेगा? है वैसे हर कोई व्यक्ति अलग अलग चीज देखता है, पता है? कन्या भरयति रूपम। आप देखिए दुनिया में अगर लड़की का ब्याह होना होगा तो लड़की क्या देखेगी? बताओ, लड़की एक ही चीज देखेगी, कन्या भरयति रूपम, दिखने में अच्छा है, रूप अच्छा है। माता वित्तम, माँ क्या देखेगी? पैसा कितना है, मेरी बेटी गाड़ी में तो घूम रही थी ना, घर में नौकर चाकर है कि वो बर्तन मांजेगी। कन्या वरम माता वित्तम पिता शीलम, पिता ने देखा कि भाई मेहनत करने वाला है, पढ़ा लिखा है और ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब आलसी नहीं होना चाहिए, थोड़ा काम करने वाला हो, तो फिर मेरी बेटी को काम करने की जरूरत नहीं। बांधवा सुखम इच्छन्ति, भाई अपनी बहन के लिए जब लड़का देखता है तो बहनों में क्या देखता है कि हमारी बहन को घुमाने ले जाएगा, बहन को सोने का हाथ तो मतलब सुख देगा। और बाकी के जितने लोग आते हैं वो लोग क्या देख रहे हैं? मिष्टान्नम पितरे जना, मेनू क्या है, शिखर तो भजिया है कि नहीं,
समोसा कचौड़ी है कि नहीं, इटालियन कॉन्टिनेंटल रखा है कि नहीं। तो महादेव जी स्वयं ही अपने दुर्गुण गा रहे हैं, पर वो दुर्गुण नहीं है, उनके स्वयं के गुण है। उन्होंने कहा निराश्रयाय, अरे जो स्वयं के घर में उसके पास घर ही नहीं है, वो स्मशान में रहता है, उसको अपनी बेटी जाती है स्मशान। और उसका दूसरा संस्कृत भाषा निराश्रयाय, निरा आश्रयाय, पूरा विश्व जिसके आश्रय पे, जिसके त्रिशूल की नोक पर पूरा विश्व जो आश्रय करके बैठा, उसको तुम अपनी बेटी जाओ। तब वो समझने वाला किससे था, डिपेंडेंट था, वो तो अर्थ लेने वाले पर है ना, बोलने वाले ने तो बोला, आप उसका क्या अर्थ ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। जैसे रात के समय गोपियां जब कृष्ण से मिलने अंधेरे में जंगल में गई, वन में आधी रात को, तब भगवान ने कहा प्रतीयात व्रजम नेहस्तेयम स्त्री सुमध्यमा, जाओ जाओ घर वापस जाओ, तुम अच्छी घर की औरतें हो, जंगल में नहीं रहना चाहिए। पर गोपियां नहीं गई, भगवान ने जात में नहीं बोले, आपको मना किया। भगवान बोले मैंने कब मना किया। अब आपने सुना ना भगवान ने क्या कहा, प्रतीयात व्रजम, व्रज में वापस जाओ, न इहम यहाँ मत खड़ियो। भगवान ने मना किया ही, बोले आपका बोले प्रतीयात व्रजम न, उन्होंने उधर जाना इधर दे दिया, मत जाओ। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जब माँ बाप कोई काम में व्यस्त हो, कोई मेहमान आए, कोई इंपॉर्टेंट काम, तभी मम्मी खेलने जाओ, उनको पता है। अब वो मिनट तेरी 5 मिनट अनुभव पता है, और अभी हमारा काम में है, बार बार मम्मी 5 मिनट खेल जाए, 5 मिनट, हाँ चूल्हा पड़, और वो तो चूल्हा में पड़ा बोला मतलब, फिर माँ बोले मैंने कब बोला, अरे आपने तो बोला ऐसे, तो माँ बोलती मैंने बोला तो दूर, बोला मैं समझा क्या, जाओ, मतलब देखो उसको जोर मिलेगा ना, वो उसने नहीं लिया। वैसे ही महादेव जी अपने दुर्गुण गा रहे हैं, ऐसा कहा गया है शास्त्र में, पर महादेव जी ब्राह्मण के रूप में परम शिव के गुण बखान कर रहे हैं। निराश्रयाय असंगाय, जिसका कोई संग नहीं करता, अकेला बैठा रहता, अरूपाय, उसका कोई रूप का भी दिखा रहे, की माला, बबूत्र की माला में छोटी है। फिर उन्होंने कहा श्मशान वासिने सर्वभूतनाथाय, भूत प्रेतों का नाम भूत, दिग्वास से ही गात्र, कपड़े भी ढंग की पहनता, फटे पुराने जो भी हाथ में आ गए, वादाम्बर हाथी का अंबर है, और कुछ नहीं तो फिर दिगंबर। ऐसे को बेटी जाओगे, वो भी नंगा घूमेगा, बेटी को ऐसे ही घुमाएगा, मत करो उससे ब्याह। निर्धनाय सर्वाय, जो 24 घंटे मांगता है दूसरों पर डिपेंड है। महादेव जी क्या करते हैं, भिक्षा दे, बोले बाबा है भिक्षा मांगता करेगा, और वो कैसा नबी है, एक जगह पर टिकता नहीं, भ्रमण करता रहता है, उसका 24 घंटे खुला रहता है, तो काफी घंटे चढ़ा सकते। आपकी बेटी को एकांत में 10 मिनट का भी पर्सनल टाइम नहीं मिलेगा, अब ऐसे लड़के से ब्याह करके आप बेटी को सुखी करोगे, पर्वतराज ने कैंसिल करो विवाह, शिव होंगे बहुत बड़े। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं नहीं करवाऊंगा, बहुत सारे विषय में श्लोकों के वर्णन करूंगा ना तो रात हो सकती, और यहाँ पर बड़ी अद्भुत बात बताई, परमात्मा का स्वरूप बताते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में उनके वक्षस्थल से राधिका प्रकट हुई, राधिका के वक्षस्थल से लक्ष्मी भी प्रकट हुई, और लक्ष्मी जी के हृदय से अलौकिक तेज संपन्ना, अलौकिक तेज संपन्ना महाकाली महासरस्वती प्रकट हुई। इस प्रकार तीनों देवियां प्रकट हुई, जो कि कह रहे हैं
कि सिर्फ शिव के साथ विवाह करने के लिए वही महालक्ष्मी, वही राधिका और वही महाकाली महासरस्वती मैना के घर से आई है शिव से ब्याह करने के लिए। ऐसे त्रिपुराम्बा ने बड़ा अद्भुत अपना शक्ति स्वरूप बताया और 1,00,000 वर्ष तपश्चर्या की शिव को प्राप्त करने के लिए। और शिव को प्राप्त करने के लिए जब तपश्चर्या की तो शिव जी के विवाह की तैयारियां क्यों? क्योंकि जब शिव जी ने अपने ऐसे गुरुओं बताया तो हिमालय में अच्छा कर दिया, पर पार्वती के मन में कहा कि ऐसा ही पति चाहिए, भले ही दुनिया बोलती हो ये अपना मंडल घूमता है, पर ये परम कल्याण ही मेरा करेगा। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इस जन्म में जो आपका पति है वही अगले जन्म में भी होगा 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 और होगा। और ये गलत बात आप फिल्मों से सुन के आए हैं कि 7 जन्म का साथ नहीं, ऐसा नहीं है। 7 जन्म वाला साथ नहीं है, ये बहुत एक युग तक का साथ है। अब एक युग में जितने जन्म होंगे 21 जन्म होंगे तो 21 जन्म तक यही पति रहेगा। और इसीलिए संसार में भी लोग क्या कहते हैं तो भाई आखिर छिड़ने कौन बचवाना, एक बिचारा विश्वास से जीवन छे छिपा देऊ छुपा पावा में साथ नतीजे मनपा होते कई देऊ। क्यों? क्योंकि आखिर अमेरिका में तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, 16 साल का बेटा या बेटी हुए नहीं और लोग में गए नहीं, फिर तो माता पिता बेचारे अकेले रहेंगे कि नहीं। ये अमेरिका में प्रैक्टिकल देखने मिलता है और वही शास्त्र का विधान सत्य है। आखिर में आप दोनों ही बचोगे और दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनके घूमना है। और इसीलिए पार्वती जी ने मन में तय कर लिया कि मुझे तो आपसे ही विवाह करना है, जो हो चाहे दुनिया। अब हुआ क्या? वशिष्ठ जी ने जाकर के समझाया, अब वो श्लोक में नहीं ले रहा, बहुत डीप श्लोक है और समय मुझे इनकार कर रहा है, इसलिए तो फिर कभी अकेले शिव के विवाह का ही अगर 3 दिन कथा करेंगे तो आपको शिव चरित्र ही सुनाया कि कैसे उन्होंने मनाया, कैसे मनाया। और वशिष्ठ जी ने मनाया, आखिर नैना जी और हिमालय जी मान गए और भगवान को न्योता भेज दिया देवताओं के द्वारा। ब्रह्मा जी ने आकर के हिमालय को समझाया कि तुम्हारी पुत्री के लिए एकमात्र शिव ही है जो इस शक्ति को धारण कर सकते और किसी के सामर्थ्य नहीं। ये त्रिपुरा सुंदरी को एकमात्र शिव धारण कर सकते और उन्हीं के लिए ये प्रकट हुई। अस्तु शिव जी को विवेकती करे कि आप 12 लेके आए, अब 12 लेके जाना है तो कैसे 12 लेके जाएंगे? उनकी 12 कौन कौन आएगा? तो नंदी और शिव जी को बोला भाई ये 12 का क्या सिस्टम है? शिव जी बोले मुझे तो बता, तो श्मशान जाता हूँ विवाह नहीं करते सकती क्यों लेते हैं, तो विवाह का सिस्टम मुझे पता नहीं है, समाज में होता क्या है बताओ। उन्होंने कहा हमको सब पता है, हम दोनों शिव जी अगर 2 घंटे चाप करेंगे महाराज, आपको 12 को निमंत्रण देना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, सब लोग तैयार होंगे और सब लोग अपने अपने रथ तैयार करने लगे, अपने श्रृंगार करने लगे। देवता लोग इंद्र ने को सजाया, महादेव बोले मुझे कौन सजाएगा? बड़ा अद्भुत। और शिव का प्रिय राग जो मानस है उसमें बड़ा अद्भुत वर्णन है। शिवाजी शंभो गुण करहि सिंहार,
इस प्रकार शिव जी ने बोला, अरे मुझे तो भाई तैयार करो, मैंने तो छोड़ के सब आपने बोले आराम से ऐसा ही होता है। वैसे में दूल्हा देखता था, क्योंकि लोग अरे मारो हम तो सारो हम चाहिए दूल्हा बेचारा तैयार हुआ कि नहीं इसी पर ध्यान दें। पर शिव जी के श्रृंगारों के घर करने लगे। कैसा श्रृंगार किया? तो जटा बांधी जो मंडली घटाती है वो बाधा, उस जटा के ऊपर अभी मोर अही करना चाहिए चारों ओर से चित्र चित्र करके, और अही माने वासु की नाक लपेट दिया और वासु की नाक पर श्रृंगार बना दिया। कुंडल वो भी किसके? उन्होंने बोला चलो चलो सब सांपों पर इकट्ठा तो कुछ है, अगर अपने पास कुछ होना चाहिए पैसे वैसे तो कुछ धन होगा, और इनको पसंद भी नहीं है तो स्मशान में मिलेगा क्या? पिंचू यही तो मिले। सांपों को कान में ना लगा दिया, हाथ में ना लगा दिया, और फिर उनको बोला भाई कितने रहना, ये तो सांप को कोई चूहा पूरा देखा नहीं कि सड़क गया। तो माधव जी पास में वहां पहुंचे, पता चला कि कंकड़ घूम, माधव जी बोले कंकड़ घूम हो गए तो शिव जी जल्दी बोले चिंता मत करो, 4-5 को और टोकरी में डाल दिया। एक गया तो दूसरा लपेट देंगे, दूसरा गया तीसरा, अपना खरीद के लाना हो पैसा देना बिना पैसे के श्रृंगार हो रहा बढ़िया अभी समाज दिए। फिर उन्होंने कहा महादेव जी महाराज ने ऐसे लंबे लंबे नहीं जाते, स्मशान में लगना ठीक है, ऐसा दिगंबर अच्छा लगता है। लोग क्या बोलेंगे ऐसा दूल्हा आया तो कपड़े पहनने में कौन सा तो तो वाघाम्बर पर वाघाम्बर मार मार समझ गया। महादेव ने बोला नीचे जाने का छोड़ो, बोले नहीं उसके लिए भी व्यवस्था है, उसके लिए व्यवस्था है। तो बढ़िया है बहुत लंबा चौड़ा सांप ले आओ, वासुकी को यहाँ लपेटा, तक्षक को यहाँ बांध दिया। महादेव जी बोले सरकार वो सरकेगा नहीं है तो अपन दूसरा पट्टा बांधेंगे, पैंट उतरेगा है आपकी सरकार बढ़िया हो। और ये जो नाक में चर्म धारण किया ये शिव की कमर और यहाँ पूरे चर्म का एक ही भाव है, शिव संयमी है। आपके चर्म पर रहने वाला सिंह की सवारी करने वाला वो हमेशा संयमी होता है, और महादेव का संयम बता रहे। इस प्रकार से करने के बाद गले में माला, बोले माला लाओ, माला कहीं की बोले नहीं मेरी मुंडी की माला, मैंने आपको पता मुंडी की माला क्यों धारण करते हैं, एक सती को छोड़ के नहीं जाऊंगा, हम मुंडी की माला में महादेव जी बोले चले, महादेव जी बोले चले तो उन्होंने कहा नहीं जैसा विभाग होता है जैसे सिस्टम में चलो, महादेव जी बोले सिस्टम का पता ही नहीं है, स्मशान कोई सिस्टम होगी, आप तो स्मशानवासी है। बोले नहीं उसमें स्नान कराया जाता है, पीठी लगाई जाती है, पीठी के बाद इंद्र परफ्यूम लगाया जाता है, ऐसे ही चले जाओ। बोले मेरी पीठी कहाँ से लाओ, स्नान कराना है। तो बोले स्नान कहाँ से कराएंगे, यहाँ स्मशान में अभी नल तो है नहीं, तो श्रृंगी वृद्धि बोलते हैं एक काम करो महादेव जी की गंगा इधर होगी इधर से ऐसे घुमा दो, तो जटाखोरी गोल घुमा से महादेव जी का स्नान गंगा जी से हो गया, जटाखोरी घुमा थोड़ी सी घूमी नहीं, बोले महादेव जी चाहता आ रही वापस घुमा दी जगह,
घुमाने के बाद बोले अभी आपको हल्दी लगानी पड़ेगी, बाद में बोले हल्दी नहीं लगती है, ताजी का अभी थोड़ी देर का था, अभी अभी मैं शाम की चिता भस्माने को है। अभी अपने को एक एक स्तोत्र याद आ रहा है, एक एक स्तोत्र गाने जाते तो थोड़ा महादेव जी मुझे इस स्तोत्र गाने से चिंता है। और देखो महादेव जी थोड़े चिंता है, एक छोटा सा त्रिशूल लेके और हाँ, आपको टाइम दो, कुछ कहना है? ठीक है, मुझे લગનની વ્યવસ્થા સમજાવી તો પછી જ લગનમાં નીકળીએ 10 મિનિટ અહીંયા અહીંયા આરતી ક્યાં કોઠીજીએ ક્યાં બધા લગનમાં આરતીની તૈયારી અહીંયા નહીં જોયું ये कौन है पता है? ये कौन है पता है? शिव जी की बारात के व्यवस्थापक की दुर्गी देखो, जिन्होंने अपनी जटा मोड़ दी थी, उन्होंने कहा महादेव जी की आरती कर दी, नहीं करते महादेव जी बोले अभी आरती कर दी नहीं, क्योंकि आरती की आग देख करके अगर वास्तु की सड़क गया कमर से तो मैं वापस दिगंबर हो जाऊंगा, हमें दिगंबर नहीं होना है। अपने अभी पट्टा बांधा सत्यनारायण का, पर यह अद्भुत भगवान कृष्ण अपने और उनका जब अभिषेक करते लगे भस्म रमाने लगे, ओम नमः शंभवाय भवाय शंकराय च मगस्कराय च नमः शिवाय च ऐसे खूब अभिषेक होने लगा रुद्राभिषेक। भगवान बोले बहुत हो गया, चलो चलो आगे करो, कुंड की माला धारण कर दी और ये करने के बाद भगवान चलो महाराज निकालो, तो बोले पहले महाराज के लेना वाहन को तैयार करो, सबने अपने वाहन नंदी महाराज को लाए, श्रृंगार कर दिए, नंदी पर विराज महाराज, और बारातियों को बोला बाराती में कौन? महादेव जी बोले बाराती में कौन है? तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, अपनी इत्यादि देवता बोले बस 8 लाख। अरे मेरे महादेव और 10 लोग मेरी बारात कैसा करेगा, नाम पिटेगी। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने श्रृंगार करके डमरू बजाया, डमरू बजाते ही जितने उनके बाराती थे सब जग जग के आने लगे। महादेव जी के घर कौन? ये सब आने लगे, कहा कुछ तो अफ्रीका से भी आए, क्यों यहाँ स्मशान नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? कुछ लोग आके बोले कुछ लोग गुजराती आए, आपने आई किया, कुछ लोग मराठी यांनी आलो, आता काय करायचं? अरे कहाँ से आए नहीं, और ईश्वरी कैसे उसका वर्णन मैं आपको सुनाऊंगा। ये मेरी खेत की बात नहीं है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका वर्णन किया। ऐसे भूत प्रेत साथ आ गए और इसको देख करके तो ब्रह्मा जी सब डर गए, बोले आवा, बोले भारत में ये लोगों में आगे तो हो गया, तो विवाह तो होने से रहा, अपने को धोखे और पड़ेंगे। तो विष्णु जी ने बुद्धि लगाई, बुद्धि के देवता है विष्णु ने कहा महादेव जी ऐसा है, बारात सबसे मुख्य होती है और ये जो आपके बात वो तो सबसे मुख्य है, इसलिए उनको सबसे लास्ट में अपनी इंपोर्टेंस दिखाने के लिए आना चाहिए। आप लोग आगे चलते हो, छड़ी नहीं चलते, क्योंकि अगर ये कहने गए तो वहां कोई रहेगा नहीं, आरती करने माला बनाने कोई स्वागत कर रहे, तो हम लोग आगे देखते हैं नाश्ता तो महादेव जी ने कहा ठीक है जैसा आपको, मुझे तो व्यवस्था पता ही नहीं है। कैसे ये सब भूत प्रेत पिशाच आने लगे और इन सबको आगे नहीं पीछे बैठा दो, महादेव जी चलने लगे। अद्भुत उनकी ये बारात शब्द ऐसे का बोलने का मतलब नहीं था, हमारे यहाँ बिना ही कहते हैं, क्योंकि बारात शब्द है जो उर्दू का फारसी का शब्द है, हमारे भारतीय हिंदी भाषा शब्द नहीं है, हिंदी भाषी शब्द है गुड़ चढ़ी विनायकी। गुजराती में जेने वर घोड़ो कहो, वर घोड़ो, ये बेचारे सब घोड़े ही है। वर घोड़ो का मतलब
जिस दिन अच्छा खासा गबरू चौड़ घोड़ा बन जाए और उसके ऊपर उसकी पतली सवारी करे, उसी को वह घोड़ा कहते हैं। दूसरे दिन से बेचारा वो घोड़ा अच्छा की तरह का खट्टा होता है और लोग उसको सवारी कहते हैं, हार જોઈએ टीवी જોઈએ रील्स જોઈએ हाँ हाँ भाई खच्चर होने चाहिए, इसीलिए उसको गुजराती में वह घोड़ा कहते हैं। तो हिंदी का सूत्र है घुड़चढ़ी, बारात नहीं। तो महादेव जी की घुड़चढ़ी की तैयारी होने लगी थी। एक आदमी ने देखा कि सब भूत प्रेत, एक आदमी श्मशान के पास बैठा था, तो उसने आदमी बोला तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बोले क्या करूं, डर नहीं लगता? बोले क्या करूं, हम तो घर नहीं लग रही थी, तुम हाथ क्या बदलू की आवाज में शादी करना। और वो कैसा रहा होगा सोचो, उसको लगा कि आदमी बेटा श्मशान के पास, ये तो भूत था। ऐसे ऐसे भूत और भूत का वर्णन है, भूत का वर्णन है। छंद नयन कोई नयन मीरा, उससे कोई अति गावन की रसाना बोल पचर केला कैसे कैसे लोग थे तो के नाना में, और कैसे तो किसी का खून इतना होता है, किसी का खून नहीं है, वहां से दर्द नहीं है, मगर गर्दन नहीं है, सबके साथ होगा। कोई 10 पग वाला है और कोई बिना पग किसी कमर से ही है, तो लुढ़क के गेंद की तरह आ रहा है। किसी के 2 हाथ है और किसी के 50 आंखें हैं, किसी के 15 हाथ है। कोई इतना होता है, उसमें पूछते हैं कि पूरी बारात को, पूरी सभा को अपने पीछे छिपा ले रहा है, और कोई इतना पुरुष है कि फूट मारो तो हवा में उड़ रहा है। ऐसा आपकी हालत क्या हो है? अचानक आपके सामने आ जाए, आप वाला पूछो उसके घर का नहीं नाम, वाला का बनाओ, किसी की गर्दन आपकी तरफ तो मुंह उधर की तरफ। कैसे उसे भूत प्रेतों को, अलौकिक भूत प्रेतों को देख करके हमारे सब देवता लोग करे उनका नहीं भाई, बारात को पीछे ही रखो। अब बारात आगे निकली, ज्यादा आगे का हम चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि विवाह है, हमें बारात लेके जाना, घुड़चढ़ी करनी है, और इसीलिए सबसे आगे विष्णु जी रहे, ब्रह्मा जी रहे, इंद्रादी देवता रहे, 10 दिक्पाल रहे, और ये इस प्रकार से बारात आगे चली। महादेव जी अपने वृषभ वाहन पर, भूत प्रेत भी नाचने लगे, और कितना वर्णन है, परम नरंगी सब गाँव ही नाचत गाँव गीत रसाला। अब एक बात समझो, एक तो भूत है, आपने देखा तो मतलब आप नहीं देख सकते, मतलब जिस दिन देखा होगा उसके बाद देखने की हालत में नहीं होगी, पर सुना तो है टीवी में। वैसे किसी ने भूत नहीं देखा है, पर जो बोलता है हाँ मैंने देखा है, वो दूसरों को डराने के लिए बोलता है। हाँ मैंने तो जरूर जान पता दिखना मगर तो देखा हमने चस्की जाए। पर अब वो सोचो कि नॉर्मल आपने जो फिल्मों में देखा है वो भूत कैसे आवाज करता है ऐसे। अब ये लोग नाचने और गाने लगे, उनका नाच अच्छा होगा। देवताओं ने बोला जल्दी बारात पहुंचाओ, नहीं तो पता नहीं यार तो हमें क्या यही हमारा हम क्या करवा देंगे। और फिर वहां तो हरीश भाई है कि आकर के सीधा कार्योग्राम करके ठिकाने पे हमारा स्टेटमेंट रख देंगे है। भरम तो महादेव जी कौन मजा रहा है, जल्दी से जल्दी और जल्दी मजा रहा है। देवता पहुंचा, तो जैसे ही बारात पहुंची, जब बारात वहां पहुंची और तो क्योंकि जैसे ही दरबार में सबसे पहले कौन खड़ा था,
विष्णु जी, और विष्णु जी का रूप क्या, चक्रभूषण, चक्रधरा, पद्म, वैजयंती माला, सोने का मुकुट, हार, पीली कौस्तुभ मणि। तो सब बोले सब आपने आरती दिखाई, पुष्पमाला, वो गुलाब, इत्र दान सब लेके आया। पर जैसे ही आए तो उन्होंने विष्णु जी ने बोला, अरे भाई रुको रुको, तुम्हें डिवोर्स करो सुन रहा, आई एम ऑलरेडी मैरिड, ये बाकी में लक्ष्मी जी दिख रही है, भाई तुम मेरे को तिलक करके अभी मनमाना पहना तो हो क्या? बोले मेरे बिगाड़ी लक्ष्मी जी, अच्छा हुआ बोले, नहीं बोले और गुप चुप कर देंगे तो फिर देखते। विष्णु जी बोले नहीं, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, इसलिए अब आप हमको सिर्फ मुकाम बता दो और भोजन की व्यवस्था बताओ, क्योंकि अंदर मन में बोले विष्णु जी की बात 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 की 12 क्या, हमको लगता नहीं कि आपको तो बोले फिर तू ना, बोले पीछे आ, पीछे आ, थोड़ी देर बाद में आपको सब पता चल जाएगा। तो आगे इंद्र आए, बोले ये दूल्हा, इंद्राणी ने बोला नहीं ये मेरा पति है। आखिर सब देवता चले गए। जैसे ही महादेव जी की सवारी आई और उनके आगे नाचने वाले हैं, वो गैर से रहने वाले, जिसका पांव नहीं है, जिसका मुंह नहीं है, जिसका मुंह गोल गर्दन घूमी हुई है, जिसके 15 हाथ है, जिसके हाथ में गोटे किए और उससे खेल रहा, महादेव जी को आरती करने गए तो वहां पर कह रहे शिव समान जब देखन धरनी जीवन सब शिव समान जब देखन चलेगा। महादेव जी के भूतों की बारात देख करके जितने लोगों के हाथ में आरती की थाली थी, फूल की माला थी, बोले पहनाए था उसने गर्दन नहीं निकली, स्वागत करे तो ना इसको गले लगाए, हाथ में नहीं आ रहा, तो सब भागने लगे, सबके वाहन भी भागने लगे, हाथी घोड़े भी भागने लगे। महादेव जी बोले श्रृंगी श्रृंगियों की भी देख क्या होगा, अपने जहाँ जाने वाले से आप ये करो कैसे कैसे को लेके आओ, 12 ढंग से लोग लेके आओ, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 12 के अच्छे लोगों को इन्वाइट करते हैं, अच्छे कपड़े अच्छे गाड़ी वाले, नहीं तो ऐसे लोगों को लाए तो 12 थी जो घराती है वो भी घर चले जाए। आखिर कर महादेव जी का सब डरने लगे, उनका कोई स्वागत नहीं कर रहा था। वापस मेनका जी तो रोने लगे, मैना जी बोले ऐसे लड़के से तुम्हें अपना ब्याह नहीं करवाओगे, लड़की का ब्याह ऐसे नहीं करवाओगे। अरे सती तेरे तो भाग टूट गए, हम तो समझ रहे थे शिव कोई महाशिव कोई अद्भुत अलौकिक जिनकी हमने पूजा की थी, ये सुनी है तो कहीं ना हमको कोई ऐसे नहीं से उसकी टोली तो देख। तब जाकर के शिव जी को भी बड़ा गुस्सा है, मैना जी ऐसे बिना कारण को चली गई। शिव जी ने बोला चलो अपना मुकाम देखो, थोड़ी देर आराम करेंगे, नाच गा के थक गए। भूतों ने बोला मुकाम कोई अपने को मुकाम बताने वाला ही नहीं है, कौन सी होटल में कौन सा कमरा, भाई कोई अपने को की तो नहीं, कमरे में 2 लोग ठहरे थे, 2 लोग ठहरे थे, तो भूतों ने कहा अपना तो एक ही जगह मुकाम करा, चलो गांव का श्मशान में जाकर बैठ गए। विष्णु जी वापस परेशान, यहाँ ब्रह्मा जी परेशान, विवाह करवाने आए उससे भी परेशान है, ये क्या वापस चले गए। महादेव जी रुक के बैठे थे, हमारी आरती नहीं करी, तिलक नहीं किया, कोई जमाई का रिस्पेक्ट होता है कि नहीं होता, हम जमाई है कुछ भी हो, पहले भी हमारा झगड़ा हुआ था, उससे हमारी पत्नी चली गई, दक्षिण प्रजापति से झगड़ा हुआ था, ससुर जमाई का लफड़ा हमारा पहले से चला आ रहा, इन्होंने भी हमारा कोई स्वागत नहीं किया, नहीं आएंगे। विष्णु जी ने समझाया बाप जी सब स्वागत करने को तैयार है, पर आप धर्म के लोगों को तो लेके चलो, ये करके सबको, और पूरे गांव में घूमने निकले ये लोग कि आपने झुंडे खराब गांव के और भूत घूमने निकले बिना कहा हुआ करके गांव में, कोई घर से बाहर, क्योंकि कोई कहीं से आ कुछ लेने घर में कुछ कर जाए, बोले ऐसे लोगों को स्मशान में रखो, चलो और जा अद्भुत मैना महारानी को समझाया, और तब पार्वती जी ने मैना जी को समझाया कि आपको पता नहीं कि ये भोलेनाथ कौन, और पता है ना आपने मुझे संस्कार दिए हैं, मैं आपके संस्कार को पूजा लूंगा, और जीवन में इस पति को भी, ये मेरे जीवन का
और मेरे क्या पति है, ये मेरे पूर्वजन्म का भी पति है। और शास्त्र में कहा है कि मेरा पति मुझ ने देख लिया आपकी आपके शास्त्रानुसार, तो फिर मैं इसी के साथ विवाह करूंगी। मैं अपने भाग्य को कोसूंगी नहीं, और हाँ अवश्य अपने प्रेम से इसको बदल दूंगी। इसलिए माँ आप चिंता न करें, इसका नाम ही शिव है और शिव के साथ शिवाई रहती है। इस प्रकार कहते हुए पार्वती जी ने जब माँ को समझाया कि चिंता न करो, मेरे भाग्य में दुख लिखा है या सुख, वो मेरे कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ये मेरे पूर्व जन्म का फल के रूप में मुझे शिव मिले, आप उसको गलत तरीके से देख रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से देख रहे हो। इसलिए इसको प्रभु का प्रसाद, जिनको जीवन में सुखी रहना है, जो भी आपको वस्तु पदार्थ विषय व्यक्ति प्राप्त हो, आपको भगवान की कृपा से अपनी योग्यता अनुसार आपके अधिकार अनुसार मिला है, ऐसे करके स्वीकार करके प्रसन्न रहिए। देखो 2 दिवस की जिंदगी है, या रख के गुजार लो या हंस के गुजार लो। आपको रोके गुजारना है, रोके गुजारो, तो जीवन भर रोके रहोगे। गुजार भी तो है, तो हंस के क्यों नहीं गुजारा है। और इस प्रकार जब कल्याणी ने बताया शिवराज ने, तब नारद जी ने भी आपको समझाया और जगदम्बा की स्तुति करते हुए मैना जी को समझाया, जगदम्बा तव सुता भवानी। ये आपकी जो बेटी है ना, वो कोई सामान्य लड़की नहीं है, वो साक्षात जगदम्बा त्रिलोक की अधीश्वरी है, और यही बातें हैं जो उन्हीं के लायक है। और मैं इस तत्व को जान करके तेरी बात करवाने आ रहा हूँ। तो आप जाइए स्मशान से उनको तिलक करके ले आइए और उनकी बारात में सम्मिलित होकर विवाह करवाइए। इस प्रकार महादेव जी का विवाह हुआ। तो हम भी अब यहाँ विवाह करने के लिए शिव जी को टीका लगाएंगे, यहाँ से उनका स्वागत के रूप में यहाँ जितने लगे हैं वो सब यहाँ से बाराती बन के घर वहां जाएंगे और वहां विवाह होगा। तो आज जो कुछ भी संक्षेप में समय को देखते हुए थोड़ा सा मैंने आपका 20-25 मिनट का 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा ले लिया है, क्षमा करें। पर आज के बाद में कल से आपको परेशान करने वाला हूं नहीं, तो थोड़ी भगवान की कथा, उनकी विवाह और उनके तत्व को समझाने के लिए, उनकी स्तुति को देने के लिए इतनी बात बताई। जो कुछ भी अष्टमी चक्रा विराज माँ ललिताम्बा त्रिपुर सुंदरी भगवती श्री राधिका को कमलों में समर्पित करते हुए यहाँ विराम लेता हूँ। तो बस इतनी ही प्रार्थना शिवा और शक्ति के, शिव और शक्ति के चरणों में, ललिताम्बा के चरणों में, माँ दुर्गा के चरणों में करता हूँ कि आप सभी के हृदय में अद्भुत अलौकिक भक्ति, शक्ति, संपत्ति और संपत्ति प्रदान करें। जिन जिन लोगों ने श्री चक्र के यजमान बन के उनकी पूजा की है, उनके घर में सदैव समृद्धि, सुख, शांति के साथ स्वास्थ्य और संपत्ति और संतति ऐसी की जो सद्बुद्धि वाली हो वो बरसती रहे। बस ऐसे से आशीर्वाद के साथ साथ भारतीय टेलीकॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया के सभी पदाधिकारी और जो 4 पहिए मैं देख रहा हूँ, इस पर ये पूरी आपकी ये गाड़ी चल रही है, हमारे पन्ना में, सुचिता में, सोनल में, सुदीप जी, हाँ, और हमारे गले को संभालने वाले हरी जी, अगर उन्होंने ये गला नहीं संभाला होता ना तो शायद ये गला दूसरे दिन बंद हो जाता। और भी जो ये हमको परमानेंट कैप्चर करके आपकी ये स्मृति में शायद हम रहे न रहे, रखने वाले हमारे नागेश जी, सॉरी, हमारे दोनों पृष्ठ जिन्होंने बहुत अद्भुत तरीके से अच्छे से विधिवत समंत्रक हम पूजा करवाई। उसके अलावा भी जिन्होंने सभी को भोजन करवाया, साथ ही साथ मैं जिनके नाम नहीं जानता ऐसे सारे पदाधिकारी, हमारे संजय भाई या हमारे भरत भाई भराई या हमारे जितने यजमान, इन सभी को मैं हृदय से शुभ शुभ आशीर्वाद और अभिवादन करता हूँ कि माँ जगदम्बा त्रिपुरेश्वरी ललिताम्बा श्री राधिका आपके घर में निवास करके आपको शक्ति संपन्न करते हुए सदैव भक्ति में। जय कृष्ण।